बालाघाट जिले के दुर्गम वन क्षेत्र में करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए सामुदायिक भवन वन कर्मचारियों के लिए आवास और अन्य से कई निर्माण कार्य जो वन विभाग की अदूरदर्शिता के चलते आज तक उपयोगी साबित नहीं हुए हैं। खाली पड़े ऐसे निर्माण अब जर्जर होकर भ्रष्टाचार की पोल खोलते नजर आ रहे हैं। ये मामला ऐसे इलाके का है जहां बैगा आदिवासी झोपड़ी में जिंदगी बिताने को मोहताज हैं। ये निर्माण कार्य बालाघाट जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत तामगांव के खारा, कोकमा, पोलबतूर और दूसरे वन ग्रामों में देखने को मिले, जहां वन विभाग द्वारा कुछ साल पहले ही बनाए गए सामुदायिक भवन और वन कर्मचारियों के आवास का सालों बाद भी कोई उपयोग नहीं हो पाया है। इससे शासन के करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए। निर्माणाधीन भवनों में दरारें आ गई हैं, प्लास्टर फर्श उखड़ गए हैं, खिड़की दरवाजे टूट चुके हैं। उपयोग न होने और रखरखाव के अभाव में करोड़ों के ये निर्माण कार्य स्थानीय उन लोगों को चढ़ाने का काम कर रहे हैं जो बिजली, सड़क, पानी, स्कूल भवन, आंगनबाड़ी भवन और अन्य मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं और झोपड़ों में रहते बदहाल जिंदगी जीने को मजबूर हैं। अगर वन विभाग दूरदर्शिता से काम लेता तो और आदिवासी ग्रामीणों की जरूरत के हिसाब से निर्माण कार्य कराता तो यकीनन ये गरीब आदिवासियों के लिए उपयोगी होने के साथ साथ जन कल्याणकारी भी साबित होते। इसकी शिकायत जिला लघु वनोपज के उपाध्यक्ष महेश मोहरे ने मुख्यमंत्री और कलेक्टर को करते हुए करोड़ों के निर्माण कार्य की जांच कराने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे? वन विभाग के द्वारा बालाघाट जिले में निर्माण कार्य बड़े पैमाने पे हुआ, करोड़ों रुपए का हुआ है, परंतु जितने निर्माण कार्य हुआ है उस निर्माण कार्य में किसी भी तरह से मतलब अनुपयोगी है, कहीं से भी रहने लायक नहीं, पूरे क्षतिग्रस्त टाइप का हो गए हैं। इतने जल्दी मतलब क्षतिग्रस्त हो गए हैं कि लाखों रुपए की राशि वन विभाग के द्वारा जो निर्माण कार्य के लिए की गई थी उसमें भारी भ्रष्टाचार दिख रहा है और निर्माण कार्यों में भारी भ्रष्टाचार वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा किया गया है, जबकि शासन के द्वारा आदिवासी में अंचल में रहने वाले को सुविधा इसकी मिलना चाहिए, परंतु उसको न मिलते हुए सीधा वन विभाग के लोगों ने इसमें भारी भ्रष्टाचार किया है और ये बहुत गंभीर मामला है। इस पे शासन प्रशासन को भी इस पे गंभीर होना चाहिए, क्योंकि शासन के द्वारा जो आदिवासी अंचल के लिए निर्माण कार्य किया जा रहा है उस पर ध्यान नहीं दिया गया है। करोड़ों दौरा करने गए होंगे तो किस तरह की स्थिति देखे अपने बिल्डिंगों में, आवास में, सामुदायिक भवनों में? पोलबत्तूर, कोकमा उधर पे मैं गया था देखने वहाँ पे सामुदायिक भवन में, तो इस हालत में है कि पूरा भूत बंगला बना हुआ है। भयभीत वहाँ जाने पे भयभीत हो जाता है आदमी, बिल्कुल डर लगता है। इतना भयंकर मतलब बना हुआ है और उस पर कोई देख रेख, कोई सुधार नहीं है और किसी तरह से भी वहाँ के अधिकारियों का कोई वहाँ रखरखाव नहीं है, ठीक ढंग से देख रेख नहीं है इसमें। दिन में गए थे तो क्या दिन में ही भयानक लग रहा है। वो बंगले जो बने सामुदायिक आवास बना है वो दिन में ही इतना भयानक लगता है, रात की तो बात अलग रही। वहीं इस मामले पर दक्षिण सामान्य वन मंडल के डीएफओ अदर गुप्ता ने बताया कि लघु वनोपज संघ द्वारा जिन कार्यों के प्रस्ताव भेजे जाते हैं उन पर अमल किया जाता है। इन अनुपयोगी भवनों को किसी जरूरी आवश्यकता के काम के लिए जाने के सवाल पर उन्होंने हामी भरते हुए कहा कि भविष्य में ग्रामीणों की आवश्यकता के मुताबिक कार्य कराए जाएंगे। जो भी निर्माण किए जाते हैं ये ग्राम सभा से ही प्रस्ताव हमारे पास आता है, ग्राम सभा और समिति से प्रस्ताव हमारे पास आता है, वन समिति से, ये लघु वनोपज समिति से प्रस्ताव जो आते हैं हम उसी को फॉरवर्ड करते हैं। तो इसमें जो स्थानीय लोग होते हैं उसकी डिमांड के अनुसार ही हम ऐसे प्रस्ताव भेजे जाते हैं। लेकिन आने वाले समय में जो हमने आकलन किया उसमें ये पाया कि सामुदायिक भवन मोस्टली जगह अब बन चुके हैं, तो अब नेक्स्ट भी जो भी अगले प्रोजेक्ट्स होंगे तो हमने सभी को बोला भी है और हर जगह जाकर हम बताते भी हैं कि महिलाओं और बच्चों से जो संबंधित उनकी जो भी अधोसंरचना हम विकास करें, जैसे बच्चों के लिए खेल मैदान विकसित कर सकते हैं, महिलाओं के लिए कुछ जो भी उनके डिमांड्स हैं, कुछ सिलाई केंद्र की या फिर और भी जो किचन वगैरह की, तो उसके हिसाब से अगर हमारे पास प्रस्ताव आते हैं स्थानीय लोगों से तो हम वही फॉरवर्ड करेंगे। सर चलिए, वो तो बन गए हैं, सामुदायिक भवन हो चाहे वो आवास हो, सर वहाँ आवश्यकता ये भी है कि एक स्कूल हो, आंगनबाड़ी हो, तो क्या सर जैसे आपके यहाँ उपयोग नहीं हो रहा है तो उसको आप इस उपयोग में भी ले सकते हैं सर? नहीं, बिल्कुल ले सकते हैं। एक बार ट्राइबल डिपार्टमेंट से हम चर्चा कर लेंगे इस संबंध में, बिकॉज आंगनबाड़ी सेंटर चलाना और स्कूल वगैरह चलाना ट्राइबल ब्लॉक्स में ये उनके जुरिडिक्शन में आता है। तो फॉरेस्ट और ट्राइबल का हम कोशिश करेंगे कोऑर्डिनेशन स्थापित करके जो भी आप बोल रहे हैं तो हम
उस डायरेक्शन में काम करें। सर एक चर्चित नाम है राजा भैया प्रजापति, उनका सिलेक्शन शायद बालाघाट में ही होना है। और यहाँ वन विभाग के द्वारा कुछ निर्माण कार्य भी किया गया है। ये देख सकते हैं आप कि किस तरह निर्माण कार्य किया गया है। और ये निर्माण कार्य जो है बनाया गया था कि यहाँ कोई रहेंगे क्वार्टर में, लेकिन ये क्वार्टर में अभी कोई नहीं रह रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा वीरान पड़ा हुआ है। तो इससे साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि जो शासन ने लाखों रुपए करोड़ों रुपए इस इलाके में निर्माण कार्यों में लगाए हैं, वो जो लाखों करोड़ों रुपए है वो पूरी तरह बर्बाद हो रहा है। न यहाँ पर कोई रहने आया और न सही ढंग से यहाँ पर ये बिल्डिंगें बनी हैं। पूरा यानी कहना चाहिए कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है ये पूरा जो निर्माण कार्य है। ऐसा ही कई जगह हमने वन विभाग के निर्माण कार्य देखे, चाहे सामुदायिक भवन हो, चाहे ये रहने का स्थल हो। पूरे दरवाजे खिड़की टूट फूट हो गए हैं और पूरी बिल्डिंग भी जगह जगह से उखड़ने लगी है, दरारें आने लगी है। तो इससे आप साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जंगल के अंदर में किस तरह से भ्रष्टाचार किया जा रहा है और शासन के पैसे का दुरुपयोग करके लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद किए जा रहे हैं। बालाघाट के कोकमा गांव से पंजाब केसरी टीवी के लिए कैमरा पर्सन राहुल टेमरे के साथ हरीश लिल्हारे। बहरहाल पंजाब केसरी की खबर के बाद वन विभाग के अधिकारियों की आंखें खुलती नजर आ रही हैं। करोड़ों रुपए की बर्बादी के बाद ही सही, लेकिन मूलभूत सुविधाओं के लिए मोहताज इस इलाके में देर आए दुरुस्ताई की तर्ज पर उम्मीद है कि भविष्य में ग्रामीण बैग आदिवासियों की जरूरत के मुताबिक निर्माण कार्य कराए जाएंगे, ताकि नक्सल प्रभावित इलाके में हालातों में सुधार हो सके। बालाघाट से पंजाब केसरी के लिए हरीश लिल्हारी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।